नाज़रीन, अपनी इस वीडियो में हम ईरान की जानिब से इसराइल को पहुंचाए गए नुकसान का मुकम्मल तौर पर जायजा लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। क्या ईरान में आने वाले ज़िलज़ले की वजह वही न्यूक्लियर टेस्ट था और क्यों इस वक्त इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक करने से पीछे हट रहा है। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। आलमी सियासत, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और साइंस पर इल्मी और तहकीकी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ईरान के बड़े बैलिस्टिक हमले ने 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल की फौजी सलाहियतों के मरकज को हिलाकर रख दिया था। इस हमले का निशाना इसराइली दिफाई ढांचे की अहम तरीन तंसीबात थी और सबसे संगीन नुकसान नेवटम एयरबेस को पहुंचा। ये वही एयरबेस थी जहां इसराइल के इंतहाई कीमती F-35 5वीं जनरेशन के लड़ाका तैयारे मौजूद थे। ट्रू प्रॉमिस 2 के नाम से मौसूम इस हमले ने ईरान और इसराइल के दरमियान महीनों से बढ़ती हुई कशीदगी के बाद एक तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की सूरत में खित्ते को लर्जा कर रख दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि नेवटम एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और इसराइल से मौसूल होने वाली तस्वीर में यह बात वाज़े थी कि दर्जनों मिसाइलों ने इसराइल के फिजाई दिफाई निज़ाम को चकमा देकर बेस को निशाना बनाया है। नेवटम एयरबेस पर मौजूद F-35 तैयारे इसराइल की फिजाई ताकत की रीढ़ की हड्डी थे। इस एयरबेस पर इसराइल के 5th जनरेशन तैयारों के 2 फ्लीट्स थे जिनको ईरान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर्स इसराइल की फिजाइया में कलीदी अहमियत के हामिल थे। खास तौर पर ईरान जैसे दुश्मन पर मुमकिना हमलों की मनसूबाबंदी में इन तैयारों का अहम किरदार होना था। ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करने के लिए भी इसराइल इन्हीं तैयारों को इस्तेमाल करना चाहता था। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में 20 से ज्यादा F-35 तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिससे इसराइल की जंगी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और उसकी फिजाई ताकत को कमजोर कर दिया गया है। इसराइल के ये सबसे जदीद लड़ाका तैयारे इसराइल के दिफाई निज़ाम का एक इंतहाई अहम हिस्सा थे। ये तैयारे जदीद तरीन एवियोनिक्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों से लैस थे। ये टेक्नोलॉजी इन्हें मजबूत तरीन दिफाई इलाकों में बगैर डिटेक्ट हुए वहां दाखिल होने की सलाहियत देती है। ये तैयारे दुश्मन के रडार पर नहीं आते और अगर आए भी तो इन तैयारों का साइज एक परिंदे की तरह का नजर आता है, लिहाजा इसे डिटेक्ट करना आसान काम नहीं होता। इसराइल का इन तैयारों पर इन्हिसार इतना ज्यादा था कि इसराइल अपने 90% हमले इसी फ्लीट की मदद से कर रहा था और अब इन तैयारों को मुख्तसर मुद्दत में रिप्लेस करना नामुमकिन है। इनकी तैयारी में तवील वक्त और बहुत ज्यादा लागत दरकार होती है। यह तैयारी हासिल करना और उनकी देखभाल करना इंतहाई महंगा काम है। हर तैयारी की कीमत तकरीबन $108 मिलियन है। ये अमरीकी साख्ता दुनिया के महंगे तरीन तैयारे। इनके अलावा इसराइली फिजाइया के फ्लीट में F-16 और F-15 है और ये तैयारे बहुत पुराने हैं और दूसरा इनमें जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं है। नेवटम एयरबेस को इसराइल का सबसे अहम फिजाई अड्डा कहा जाता है। ये एयरबेस न सिर्फ अपने F-35 स्क्वाड्रन्स की वजह से अहम थी बल्कि ये पूरे खित्ते में इसराइली फिजाइया की कार्रवाइयों का मरकज भी थी। इसकी तबाही ने इसराइल की ताकत और हमला करने की सलाहियत में एक बड़ा खला पैदा किया है। इसके अलावा तल अबीब में मुसाद के हेडक्वार्टर्स और दीगर फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया था, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने इसराइल की इंटेलिजेंस और फौजी सलाहियतों को एक ही मरबूत हमले में मफलूज करने की जामे हिकमत अमली बनाई हुई थी। ताहम इसराइल कभी भी अपना नुकसान रिपोर्ट नहीं करता है। जंग के आगाज से लेकर अब तक इसराइल ने अपना कोई नुकसान तस्लीम नहीं किया है। नाज़रीन, ईरान के हमलों के बाद व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेमान ने ईरान के लिए संगीन नताइज की धमकी दी थी, जबकि इसराइली रहनुमाओं ने एक मजबूत जवाबी कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया था। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल कॉट्स ने आलमी हिमायत का मुतालबा किया था और उसने इसराइल के रद्द-ए-अमल को आज़ाद दुनिया के दिफा के तौर पर पेश किया। नाज़रीन, इस सख्त बयानिए के बावजूद इसराइल की ताकतवर जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियतें शदीद तौर पर महदूद हो चुकी है। F-35 के फ्लीट की बड़ी हद तक तबाही के साथ इसराइल के पास ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमला करने के मौके बहुत कम हो चुके हैं। ताहम यह जरूर हो सकता है कि अमेरिका खुद अपना F-35 का फ्लीट हंगामी बुनियादों पर इसराइल को दे डाले। अब यही वो वाहिद सूरत है जिसके नतीजे में इसराइल अपने नुकसान की तलाफी कर सकता है।
नाज़रीन, जंगी माहिरीन का ख्याल था कि इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकता था, क्योंकि इसराइल तवील अरसे से ईरान की जौहरी ख्वाहिशात को अपने वजूद के लिए खतरा समझता चला आ रहा है। ताहम ईरान के इस जवाबी हमले ने इसराइल को शशोपंज में मुब्तला कर दिया है। ईरानी मिसाइल हमले ने न सिर्फ फौजी असासों को तबाह किया, बल्कि ये भी वाज़ेह पैगाम दिया कि फौजी कशीदगी इसराइल के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है। नाज़रीन, ईरान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से इसराइल के लिए तशवीश का बायस रहा है। अगरचे ईरान मुसलसल जौहरी हथियारों की तैयारी से इनकार करता रहा है, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस और मगरबी तजियाकारों ने हमेशा इस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है। हालिया रिपोर्ट्स में यह इशारा दिया गया है कि ईरान ने ज़ेरे ज़मीन जौहरी तजर्बा किया है, जिसकी वजह से ईरान में 4.4 शिद्दत का ज़िलज़ला आया है। इससे इसराइल की तशवीश और बढ़ गई है और ईरान की जौहरी सलाहियतों के हवाले से उनका खौफ मजीद बढ़ चुका है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ने इसराइल को एक क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया है। एक तरफ इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले का ख्वाह है और दूसरी जानिब ईरान की जौहरी तंसीबात पर किसी भी किस्म का हमला तेहरान की तरफ से और भी तबाहकुन जवाबी कार्रवाई को जन्म दे सकता है। ईरान की जौहरी तंसीबात के अलावा ईरान की तेल की तंसीबात भी इसराइली हमलों के अहदाफ का मरकज हो सकती हैं। ये तंसीबात ईरान की मैशत के लिए निहायत अहम है और इनको नुकसान पहुंचाने से ईरान की फौजी कार्रवाइयों और इलाकाई असर रसूख को बड़ी जक पहुंचाई जा सकती है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पहले ही सदर जो बाइडन से ईरानी ऑयल फैक्ट्रियों पर हमले की इजाजत देने का मुतालबा कर चुके हैं। तेल की तंसीबात पर हमला करने से भी इसराइल को बड़े खतरात लाहक हैं, क्योंकि फिर कार्रवाई के तौर पर ईरान भी इसराइल की अहम तंसीबात को निशाना बना सकता है या इसराइली शहरों पर मिसाइल हमले कर सकता है। ईरान के हालिया मिसाइल हमले ने इसराइल के फिजाई दिफाई निज़ाम की कमजोरियों को भी बेनकाब कर दिया है। दुनिया के सबसे जदीद फिजाई दिफाई नेटवर्क में से एक होने के बावजूद इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से दागे गए कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान और इसकी प्रॉक्सीज ये बात अब अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर ईरान या फिर ईरान की प्रॉक्सीज की जानिब से अगर एक इकट्ठा और बड़ा हमला इसराइल पर किया गया तो इसराइल का आयरन डोम रेत की दीवार साबित होगा। इसराइल की नेवेटम एयरबेस पर हमले और इसराइली दिफाया पर इसके वसी तर असरात ने इसराइली हुकूमत को एक मुनज़्ज़म रद्द अमल तैयार करने में मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और दीगर हुकाम को हमले के दौरान ज़ेरे ज़मीन बंकरों में पनाह लेनी पड़ी थी। इसराइली अवाम पर इस हमले का नफ्सियाती असर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईरान के हमले ने इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के तासुर को भी मलियामेट कर दिया है। इससे यह साबित हुआ कि इसराइल महज छोटे मोटे मिसाइल अटैक्स ही रोक सकता है। नाज़रीन इकराम, अगरचे मगरबी ममालिक ने इसराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ एक ज़्यादा पेचीदा तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसराइल के F-35 तैयारों और दीगर फौजी असासों की तबाही ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन नुमाया तौर पर बदल दिया है। इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत मुतासिर हुई है, जबकि ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो इसराइल के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल पर हमला करने की सलाहियत रखता है। अब इस हमले के बाद इसराइल को एक इंतहाई मुश्किल फैसला दरपेश है। आया वो तनाज़े को मजीद बढ़ाए या सफारती हल की तरफ बढ़े। अगरचे इसराइली हुकाम ने सख्त रद्द अमल का आज़म किया है, लेकिन उनके F-35 बेड़े के नुकसान ने सूरत हाल को पेचीदा बनाया हुआ है। किसी भी बड़े पैमाने पर फौजी जवाबी कार्रवाई से मजीद नुकसानात हो सकते हैं, चाहे वो फौजी असासों का नुकसान हो या आम शहरियों की जानों का नुकसान हो। आने वाले चंद माह इस खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे। इन्हीं दिनों में इसराइल और ईरान अपने अगले इक़दामात का तयन करेंगे। इसराइल अपने F-35 बेड़े की बहाली की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी तैयारी में वक्त और ज़्यादा अखराजात दरकार हैं। आलमी सतह पर मूडीज इदारे ने इन्वेस्टमेंट और कारोबारी लिहाज से इसराइल की रैंकिंग मुसलसल 3 पॉइंट्स डाउनग्रेड कर दी है, जिससे इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचेगा। दरियासना ईरान की मिसाइल सलाहियत और इसकी मुमकिना जौहरी पेशरफ इसराइली सलामती के लिए संगीन खतरा बनी रहेगी। नाज़रीन इकराम, इसराइल पर ईरानी हमले ने मशरिक़ वुस्ता के तस्वीराती मंजरनामे को बुनियादी तौर पर बदल कर रख दिया है। नेवेटम एयरबेस पर इसराइल के F-35 तैयारों की तबाही ने जहां एक तरफ इसराइल की दिफाई पोजीशन कमजोर कर दी है, वहीं दूसरी जानिब ईरान पर हमला करना इसराइल की अब मजबूरी बन चुका है।
ایسے میں تنازع کے مزید بڑھنے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں۔ بلا شبہ ایران کو گزشتہ 4 سالوں میں اسرائیل نے ناقابل فراموش نقصان پہنچایا ہے۔ قاسم سلیمانی، حسن نصر اللہ، اسماعیل ہنیہ، ہاشم صفیدین، حزب اللہ کی ٹاپ ٹیئر قیادت، حماس کی ٹاپ ٹیئر قیادت، ان سب کو باری باری چن چن کے امریکہ اور اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے۔ تاہم مغربی ماہرین کے بقول اگر ایران اور اسرائیل جنگ آگے بڑھاتے ہیں تو ایران پورے مشرق وسطیٰ کو امریکہ کے لیے قبرستان بنا دے گا، اسرائیل کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا، ایران اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دے گا، پوری دنیا میں تیل کی قیمت آسمان پر پہنچ جائے گی، تیل کی قیمت $200 پر بیرل تک چلی جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو پوری دنیا میں انرجی کا بحران جنم لے گا اور پوری دنیا کا نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا، اور ایسا امریکہ بالکل بھی نہیں چاہے گا۔ تو یہ تھی ناظرین خطے کی موجودہ صورتحال کے اوپر ہماری ایک ڈاکیومنٹری، جس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔